A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with our lecture 2 of the same chapter infrastructure. In this lecture we will study number 1 meaning of health, number 2 meaning of health infrastructure, and number 3 condition of the health infrastructure in government sector in India. So we will start with the first topic, meaning of health. We know what is health. अच्छी सेहत. It is not only that free from disease. हेल्थ का एक ब्रॉड मीनिंग है बेटे. क्या है सेहत? हमारी फिजिकल एज वेल एज मेंटल अगर हम एक्टिव हैं, सो इट मीन्स physical and the mental state of an individual, and it does not simply mean absence of disease. जैसे मैंने अभी आपको बताया, अच्छी हेल्थ का मतलब क्या है? It means number 1 increase in the overall efficiency to handle the difficult task. हम difficult task को कितनी काबिलियत से कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात. नंबर 2 इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. अगर हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है उससे बढ़ेगी, अगर वो हेल्दी होगा तो बढ़िया काम करेगा. एक डॉक्टर, एक टीचर, एक लॉयर, एक सोल्जर हेल्दी होगा तो कंट्री के लिए बढ़िया काम करेगा. एंड इंक्रीज द मेंटल एबिलिटीज. आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी अगर आपके अंदर हेल्थ है. हेल्थ में दोनों चीजें आ गई, मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ. तो ये तो मीनिंग ऑफ हेल्थ हो गया. अब बात करते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है. क्या होता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर? हम अगर कॉमन सी बात करें, किसी कंट्री में कितने हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में कितने बेड्स हैं, उसके बाद इंडिविजुअली अगर बात करें तो डॉक्टर्स कितने हैं, नर्सिंग पर्सनल्स कितने हैं, ठीक है बेटे, प्रोफेशनल्स जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो कितने हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारे पास जो है, ये सबको अगर हम मिला दें तो ये बन गया हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. इसी को अब हम अपना ट्रांसलेट करके लिख लेंगे. हेल्थ सेक्टर में क्या क्या आता है? इट कंप्राइजेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, हेल्थ सेंटर्स, मेडिकल कॉलेजेस, इंडिविजुअल्स लाइक डॉक्टर्स, nursing personnel, that is mainly the professionals engaged in providing the healthcare services to the people. So health infrastructure in a country is indicated by the number of doctors, hospitals, nursing personnel, beds in the hospitals, pharmaceutical industry, दवाई बनाने वाली कंपनियां. Health infrastructure in India exists both at the government level as well as at the private sector level. Out of the two, government sector has the constitutional obligation. सरकार का ये दायित्व है कि वो लोगों को बेटर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे, और खासकर उन लोगों को जो बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है. मैं तो यहां जरूर एक बात कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट अगर हमारी ये जिम्मेवारी ले ले तो सैलरी मैटर नहीं करेगी. सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी कि जो यहाँ रहने वाले सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ सर्विसेज टोटल फ्री, उनके बच्चों की एजुकेशन टोटली फ्री, और उनको जो है एक ऐसी जॉब जहाँ जॉब सिक्योरिटी हो. सैलरी कम भी होगी तो इतना अगर पीछे बैकअप हो जाएगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा आने वाली नहीं है. पर ये तो सरकार को सजेशन है. एक सजेशन अपने बच्चों को आपको भी देना चाहूँगा बेटे, हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम भी अपने कंट्री के एसेट्स की खूब रखवाली करें, उनको सही तरह यूज़ करें. जितने भी हमारे पास पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास जितने भी पार्क्स हैं, म्यूज़ियम्स हैं, जो भी हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, उनको अच्छी तरह से उनका रख रखाव, उनकी मेंटेनेंस, उनको हम यूज़ करें तो एक डिसेंट वे से करें. चलिए फिलहाल मैं टॉपिक पे आ रहा हूं. तो ये तो हो गया, हमने बात की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की. गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जैसे कि
सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये बनाया है। किसके लिए? फॉर हेल्पिंग द गवर्नमेंट इन द मैटर्स ऑफ व्हाट? इन द मैटर्स ऑफ द पॉलिसीज, हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज बनाने के लिए, प्रोग्राम्स बनाने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं क्या कंडीशन है गवर्नमेंट लेवल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया में, ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। देयर इज अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज एट द गवर्नमेंट लेवल। दिस इज इंडिकेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द पीरियड 1951 टू 2013। ये हमने एक टेन्योर लिया। अब इसमें हम क्या देखेंगे, देखो इसके अंदर 3 हमारे पास कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में आइटम्स, दूसरे कॉलम में ईयर 1951 और तीसरे कॉलम में 2013। अब ध्यान देना, हम पहली बात कर रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज इन थाउजेंड्स। 1951 में अराउंड इट वाज 9000 अप्रॉक्सीमेट, जो कि 2013 में अराउंड 5 टाइम्स अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज हो गई। 9000 से इंक्रीज होके हो गई 44,000। ये पहली बात, फर्स्ट, इसको ऐसे ही हम लिख देंगे पॉइंट बना के। सेकंड बात करते हैं हॉस्पिटल के अंदर बेड्स कितने हैं। ये हमारे पास 120,000 और ये इंक्रीज हो गए अराउंड 5 टाइम्स 630,000 इन 2013। फिर बात करते हैं नर्सिंग पर्सनल्स की। 18,000 इन 1951, इट इंक्रीज टू 130 टाइम्स अराउंड। सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ नर्सिंग पर्सनल 2344। अब बात करते हैं एलोपैथिक के डॉक्टर्स, एलोपैथिक, होम्योपैथिक है ना, आयुर्वेदिक। तो यहां बात कर रहे हैं एलोपैथिक, 62,000 अप्रॉक्सीमेट इन 1951 और ये हमारे 15 गुना करीब बढ़े हैं 920। ये तो हो गया हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द गवर्नमेंट सेक्टर। ये टेबल आपको लर्न हो जाएगा तो अपने आप लिख लोगे। और अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ड्यूरिंग द सेम टाइम और सेम पीरियड और सेम टेन्योर द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इंक्रीज टू 4 टाइम्स। हमारी जनसंख्या भी तो बढ़ती जा रही है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, इंडिया में से अगर ये 2 चीजें कंट्रोल हो जाएं तो इंडिया से बढ़िया कंट्री कोई नहीं है। कितनी वैरायटी है यहाँ पर, कितनी आपस में हम कह सकते हैं रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर है, लेकिन वो तभी है ना जब हम इन 2 चीज़ों से ख़त्म करें अपने आप को। एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल में हो जाए, एक करप्शन कंट्रोल में हो जाए। अगर ये 2 चीज़ें कंट्रोल हो गई, हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। हमें पहले ये सोचना है कि मेरा कंट्री मेरे लिए बड़ा है, और यही चीज़ मैं कहूँगा गवर्नमेंट भी अपने सिटीजन्स के लिए सोचे और सिटीजन्स भी अपने कंट्री के लिए सोचें। और सेकंड बात पॉपुलेशन, तो देखो वो कहता है क्योंकि पॉपुलेशन 4 टाइम इंक्रीज हो गई तो इससे क्या हुआ, एज सच पर कैपिटा इंक्रीज इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड द डिस्पेंसरीज एज वेल एज द बेड्स इज ओनली मार्जिनल। 5 गुना इंक्रीज ये हुए, 4 गुना पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी तो अभी भी नहीं है, सब तक तो नहीं पहुंच रही फैसिलिटीज। दूसरी बात, पर कैपिटा इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सिंग पर्सनल इज क्वाइट लार्ज। हाँ, यहां पर अगर हम डॉक्टर्स की बात करें और नर्सिंग पर्सनल्स की बात करें तो हमने काफ़ी अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट एक लाइन कहता है, इट इज द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द हेल्थ सर्विसेज एंड नॉट द टोटल सर्विसेज विच मैटर्स। तो ये हो गया कि भाई वो कहता है टोटल सर्विसेज की बात नहीं है, लोगों तक कितनी पहुंच रही है सर्विसेज, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया आज के इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम इसकी और डिटेल में जाएंगे। एक ही रिक्वेस्ट बेटे आपसे, आप साथ साथ अपने नोट्स बनाओ, लेक्चर को 2-3 बार रिपीट करके सुनो। मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, नोट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको पढ़ के बता रहा हूँ। जो मैं ऑडिबल आपको हूँ वही चीज़ आपको यहाँ मिल रही है, और इसको इजी वर्ड्स में मैं बोल के आपको समझा रहा हूँ। तो अगर आपकी नीयत पढ़ने की है फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं।
उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।